नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। कल मुझे फ़ोन आया एक व्यक्ति का मध्य प्रदेश से कि उनके कोई दोस्त थे। उन्होंने क्या किया कि दिल्ली में किसी चांदनी चौक हकीम वगैरह कोई होगा, 3200 रुपया ले लिया दवाई के लिए। लेकिन अब वो ना फ़ोन उठाते हैं ना बात करते हैं, वो नंबर ऑफ आता है। दोस्तों, कृपया मैं यहाँ ऐसे लोगों से बचने की सलाह भी दूंगा, और जहाँ आपको भरोसा हो वहीं पैसे डालें। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहली बात कहूँगा कि एक और जो लोगों में बहुत ज़्यादा समस्या देखने में आ गई है वो है लिंग का छोटापन या पतलापन। तो दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लंबाई जो है वो 33 और 35 के बीच बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मोटाई जो है वो हर एज के व्यक्ति के अंदर बढ़ सकती है। दूसरा दोस्तों, एक और जो चीज़ होती है, बहुत सारे लोगों के अंदर जो कमी है वो क्या है कि उत्तेजना नहीं आती है। नंबर 2, उत्तेजना आ गई तो शीघ्र पतन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ या करता हूँ, मैं उत्तेजना के लिए, शीघ्र पतन के लिए और टाइमिंग के लिए। वीर्य कम बन रहा है, वीर्य सो किया है, तो दोस्तों एक बात कहूँगा कि वीर्य एक ऊर्जा है। बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर देखा गया है कि एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वीर्य निकल जाता है, चाहे वो पतला वीर्य निकले चाहे वो गाढ़ा वीर्य निकले। अब जब एक ही टाइम में काफ़ी मात्रा में वो चीज़ निकल जाती है तो फिर आप अंदर से कमजोरी महसूस करेंगे, और वही ऊर्जा, वही वीर्य, मान लिया आपकी 15-20 बूंदें निकल जाती हैं एक बार में, और वही बूंदें 2-2, 4-4 करके निकलती हैं, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर आप एक रात में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। और उसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ऊर्जा है, जितना आप इसको फेंकेंगे या निकल जाएगा एक ही टाइम में, तो आप दूसरी बार हिम्मत नहीं करेंगे या आप थक जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा विषय है, यानी कि इसके लिए वीर्य स्तंभन होना बहुत जरूरी है। तो वीर्य स्तंभन के लिए भी मैंने दोस्तों एक नपुंसकता के लिए मंत्र सिद्ध किया है और एक स्तंभन के लिए, जिससे पानी को मंत्रित किया जाता है और जड़ को भी अभिमंत्रित किया जाता है, जो कमर में बांधी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं टोटली बात इसलिए समझाता हूँ कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। इसमें ये नहीं होता कि बहुत तगड़ा आदमी है, बहुत पतला है। ये ऊर्जा को संभालने की बात है। अगर एक ही बार में 15 से 20 बूंदें निकल जाती हैं और वही 15-20 बूंदें आपकी पूरी नाइट में चले, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर क्या होगा। एक तो आपकी पहली बार के टाइमिंग बनेगी, आप थकान या कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ही इलाज किया जाता है। कामोत्तेजक औषधि अलग होती है, शीघ्र पतन की अलग होती है, टाइमिंग के लिए अलग होती है। लगाने वाली औषधि होती है वो व्यक्ति को पूछकर लगाई जाती है। पतला है, टेढ़ापन है, नसें कमज़ोर हैं, इस हिसाब से जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों एक बात कहूँगा कि जो 50+ लोग हैं उनमें क्या होता है कि करने की इच्छा होती है लेकिन तनाव भी नहीं आता। उसके पीछे भी कारण है, वीर्य सूख गया है या पतला पड़ गया है।
तो इस स्थिति में आदमी हार जाता है। कई बार अब व्यक्तियों के स्पर्म काउंट डाउन हो जाते हैं, उनके लिए भी दवाई जो है अलग बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एनर्जी को, उस ऊर्जा को मतलब संभाल कर रखते हैं, उसका स्तंभन हो जाता है, तो 70 साल का बूढ़ा भी रात को एक ही रात में 2 या 3 बार भी कर सकता है, इसमें कोई नो डाउट। तो यहाँ एक बात और कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं गर्म दवाइयों का चयन करते हैं। तो गर्म दवाइयों का, अब वैसे ही गर्मियों का मौसम आने वाला है, और जितनी आप गर्म दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, उतना ही आपका इसमें हालत ख़राब हो जाएगी और आप बद से बदतर हो जाएंगे। आपका दवाई से भरोसा उठ जाएगा। इसमें बहुत ही सावधानी से ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि हाँ ये चीज़ खा लो, ये चीज़ खा लो। तो गर्म दवाइयों का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। लाल मिर्च से बिल्कुल परहेज रखें। तो दोस्तों, मैंने कल वीडियो डाला था शुगर के ऊपर, उसका एक भाग मैंने डाला है। आने वाला जो दूसरा पार्ट है वो कल तक डाल दूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को डालने का यही मकसद था। आप खोई हुई एनर्जी को भी पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सोचेंगे कि एक ही दवाई से सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, नहीं होती है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जैसे किसी को बुखार आता है, व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाता है, हमेशा वो 2-3 गोलियों का कॉम्बिनेशन देता है। ये भी एक कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी दवाइयों का चयन कर लेते हैं। एक लड़का था हमारे डिस्ट्रिक्ट का, तो क्या हुआ कि उसने पतासे में वो बड़ का दूध डाल के खाया, और वो बोल रहा था मेरे से कि मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि आप बता नहीं सकता मैं। अभी एक और लड़का मेरे डिस्ट्रिक्ट से है, ऊना से, उसका दोबारा अभी उसकी दवाई चल रही है, लेकिन उसको पूरी तरह लाभ मिल गया है 1 महीने में। अब वो बाल झड़ने की मेरे से दवाई मंगा रहा है। तो दोस्तों, विश्वास वहाँ उत्पन्न हो जाता है जहाँ आदमी को पहले फ़ायदा हो जाता है किसी भी रोग में। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप सावधान हो जाएं और आप भविष्य में ऐसी गलतियाँ ना करें और ऐसे लोगों के उसमें भी ना पड़ें। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।